बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, बिहार से उम्मीदवार इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मेरा बीजेपी से सवाल है कि भाई जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, जो 2 बार से सांसद भी रह चुके हैं यहाँ, मनोज कुमार तिवारी, वो कौन सा दिल्ली के हैं? वो भी तो बिहार के हैं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने अपने आप प्रत्याशी उतारा है कन्हैया कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं। और उस पर बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, बिहार से उम्मीदवार इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बिहार से उम्मीदवार इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मेरा बीजेपी से सवाल है कि भाई जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, जो 2 बार से सांसद भी रह चुके हैं यहाँ, मनोज कुमार तिवारी, वो कौन सा दिल्ली के हैं? वो भी तो बिहार के हैं। वो तो मुख्य रूप से बिहार के जो फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर हैं। तो एक्टर तो आप देखिए, एक्टिंग का तो वो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, उसका नेचुरल नहीं होता, दिखावा होता है। एक्टिंग का मतलब दिखावा करना है, तो वो तो नौटंकी करने वाले आदमी है, हर चीज़ को दिखावा कर देंगे। और जो ये लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही शुरू से ही इन्हें देश की चिंता नहीं रही। देश जो हमारा है, वो सबसे बड़ी समस्या है देश में, वो है वर्ण और जाति प्रथा, जिसकी वजह से लोग बटे हुए हैं आपस में। जाति और धर्म, अलग अलग धर्म में, मेनली जाति और वर्ण व्यवस्था जो है, इसके कारण देश बहुत बर्बाद हुआ है। हर आदमी अपनी जाति को बचाना चाहता, देश के बारे में नहीं सोचता। पहले ही इन्होंने इतने सारे जगह बांट रखे हैं अलग अलग जातियों में लोगों को, कि वो एक दूसरे से भाईचारा नहीं है। तो इसलिए हर ऊपर की जाति वाला नीचे की जाति वाले को दबाने की कोशिश करता है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बिहार के कैंडिडेट लाकर एक बार और जनता को डिवाइड करने की कोशिश की है कि अब बिहार की और डिवाइड कर दो कि भाई तू बिहार का रहने वाला है, तू यूपी का है, तू जो है मध्य प्रदेश का है, तू मतलब पंजाब का है, तो नॉर्थ ईस्ट का है। अरे भाई, भाईचारा लाओ, तभी तो देश में कुछ भला होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब बिहार की जनता यहाँ करीब कहते हैं 40% जनता है पूर्वांचल की। उसकी वजह से उनकी वोट लेने के लिए तो आपने ले आए, दोनों को, बिहारियों को यहाँ पे ले आए, बिहार के रहने वालों को। अब ये देखिए क्या भला करा बिहारियों का, क्या क्या भला हो गया यहाँ पे। 10 साल से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, तो उन्होंने बिहारियों की कौन सी क्या, जो गरीब बिहारी हैं, ज़्यादातर जो कोई भी घर छोड़ के आता है अपना गांव से, तो वो मजबूरी में आता है। कोई अपना घर गांव नहीं छोड़ना चाहता, वो सिर्फ जब वहाँ भूखा मरता है तब यहाँ आके मजबूरी में रहता है। और जिस कंडीशन में वो रहे हैं शुरू से, ऐसी ऐसी कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी मेरे सामने बसी हैं, कि जिनमें अनऑथराइज कॉलोनी थी, जिनमें कच्चे घर बना कच्चे क्या, ईंटों से, पक्की ईंटों से घर बनाते थे, उसके ऊपर पटिया रखते थे कच्चे चिनाई करके, और जब बार बार वो टूटते थे कि वो तोड़ दिया, दोबारा से लोगों ने बनाए, और उनमें पानी भर जाता था, आज घुटने घुटने तक पानी में निकल कर जाना पड़ता था, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। ऐसी जगह रह के उन्होंने आगे करा। बाद में वो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई। ये राजीव नगर है, सोनिया विहार है, खजूरी है, इधर मीत नगर है, ये सारी कॉलोनी ऐसी ही थी जिनमें के यदि बारिश हो जाए तो आधे आधे घुटनों तक पानी आ जाता था, तो उस कीचड़ में को निकल के घर तक जाना पड़ता था। तो इतनी वो करके आज वो थोड़ा कॉलोनी रेगुलाइज हो गई हैं, तो वो लोग थोड़ा बेटर स्थिति में, पर अब भी इतनी बेटर स्थिति में नहीं है। गरीबों का हाल जाके देखें वहाँ पे कॉलोनियों में क्या हाल है। मनोज तिवारी कैसे, क्या उनकी कुछ भी हालत सुधार कर पाए? कभी नहीं करा होगा, उधर जाके भी नहीं देखा होगा। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी
दोनों ही पार्टी ऐसी हैं कि जो गरीबों को टोटली दबा के उनको ख़त्म कर देना चाहती हैं। ऐसा सिस्टम बनाया है कि कुछ दिन बाद गरीबों के आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप लोगों के सामने ही आपके बच्चे ख़त्म हो जाए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा करा है कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही ना सके। सिर्फ अमीर आदमी के ही जो बच्चे 10,000 20,000 जो फीस देने वाले बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वही आगे पढ़ सकें। गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। फिर नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए, लगातार पास कर दिया उनको 10वीं तक 12वीं तक बच्चा पास हो गया, उसे आता कुछ नहीं है। वो पढ़ा भी क्यों उसने कुछ नहीं, क्योंकि वो जो है लगातार वो पास हो रहा है, पास उसका पता है पास हो जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि उसे आवारा घूमने की आदत पड़ गई। मोबाइल डाटा सस्ता कर दिया, सबके हाथ में मोबाइल दे दिया। कोरोना के बाद से तो और भी कंपलसरी हो गया बच्चों को कि ऑनलाइन टीचिंग है। अब बच्चे पास कर गए, उन्हें नौकरी मिल नहीं सकती क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उन्हें आता है नहीं। 12वीं कर गए, BA कर गए, उनको नॉलेज ज़्यादा है नहीं। फिर बच्चों की शादी हो जाती है गरीब परिवार में। शादी हो गई तो बच्चे हो जाते हैं उनके, मार धाड़। फिर जब घर में रोज़ झगड़े होते हैं, तू कमाता नहीं है, तेरे बच्चे हो गए, इनका खर्चा कौन उठाए। तो उनको क्या, जब घर में टेंशन होती है तो टेंशन वो करने के लिए भी सरकार ने इंतजाम कर दिया। दारू की दुकानें खोल दी, घर घर में, कॉलोनियों में दारू की दुकान, घर घर में दारू बिक रही है। अनऑथराइज तरीके से दारू बिक रही है, हर कॉलोनी में बिक रही है। शाम को अवेलेबल हैं पहुँच दारू के। अरे सरकार की मर्जी के बगैर ये काम हो थोड़ा ही सकता है कि अनऑथराइज दारू बिके इतने, हर एक कॉलोनी में दारू बिक रही है। दारू पिएंगे बच्चे, दारू के एडिक्ट हो जाते हैं। दारू के एडिक्ट होंगे तो उनका लीवर ख़राब होगा, वो तो आंतें ख़राब होंगी। कुछ दिन खाने पीने को खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो मरेंगे ही, और क्या होगा। तो इतना ये षड्यंत्र है एक हिसाब से दोनों पार्टियों का कि ये गरीबों को तो देखना ही नहीं चाहते, सही पूछो तो। और उन्हें इस BJP गवर्नमेंट ने ये हाल कर दिया है कि आज जो है वो 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन प्रोवाइड कर रही है, और आगे भी कह रहे हैं शान से कि हम अगले 5 साल तक भी फ्री राशन देंगे। अरे ये कोई बढ़ाई की बात है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने करीब 55% जनता को, 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता को इस हालत में ला दिया कि उसे तुम्हें फ्री में राशन देना पड़ रहा है। तो ये देश के लिए तो बड़ी शर्म की बात है। और हमारे उसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। तो ये लोग नहीं चाहते कि गरीब आदमी कभी आगे बढ़े। और गरीबों के तो 70% गरीब जनता है इस देश में। 60% को तो मोदी जी फ्री में राशन दे ही रहे हैं, 10% थोड़ा सा उनसे बेटर स्थिति में और लगा दो, वो तो बहुत। अब इसमें यदि आप देखेंगे कि कुमारी मायावती जी के शासन में, BSP शासन में क्या होता था कि गरीब आदमियों को कितना भला करा। जहां आज की डेट में BJP यूपी में वो बुलडोजर पार्टी करके सबके घर तोड़ने लग रहे हैं। तो घर जो तोड़े जा रहे हैं ज़्यादातर देखिए गरीब जनता के तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस दिए। और बहन कुमारी मायावती की जब सरकार थी यूपी में, तो उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी वाले जो गरीब जनता के लोग थे उनको, जहाँ पे उनकी झुग्गी थी और उनके घर नहीं थे, वहीं पे 30 गज तक के जो ज़मीन था, जो प्लॉट जिस पे झुग्गी उनकी बनी हुई थी, उसी पे उनकी जो है रजिस्ट्री कर दी सरकारी ज़मीन पे। सबको ज़मीन पे रजिस्ट्री कर दी जहाँ जहाँ झुग्गी थी, अपने मालिकाना हक दे दिया उन्होंने। जो लड़की पैदा होने पे एकदम ही लोग जो है निराश हो जाते थे कि भाई इसकी शादी कहाँ से होगी, शादी कैसे होगी। तो उन्होंने स्कीम चलाई कि हर एक के खाते में 22,000 रुपये, लड़की जो भी गरीब के यहाँ लड़की पैदा हुई है उसको 22,000 रुपये का FD हो जाती थी। जो 18 साल की उम्र में उसको पैसा मिलता था, 1 लाख रुपये बढ़ के हो जाती थी। तो इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो गरीब जो है, गरीब आदमी को अपनी लड़की की शादी करने की टेंशन ख़त्म हो गई, और दूसरा जो बाल विवाह प्रथा थी, 18 साल से कम उम्र में गरीब आदमी बच्चों की शादी कर देता था, वो भी रुक गई। तो ये सोच की बात है कि
जो आदमी जिसने आपका दुख दर्द झेला है, आपकी तरह गरीब जो गरीब स्थिति से उभरा है, वही आपकी सोच सकता है। ये लोग तो चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे कन्हैया कुमार हो, ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे। तो प्रेसिडेंट के लिए कोई भी जो गरीब आदमी आएगा जेएनयू में पढ़ने, गरीब का बच्चा आएगा, वो तो पढ़ेगा लिखेगा कहाँ, वो राजनीति करने के, राजनीति वही कर सकता है जिसके माँ बाप के पास पैसा होगा। तो ये लोग तो अमीर लोग हैं, अमीरों का ही सोचेंगे, गरीब के तो बस ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं कि हम जो है तुम्हारे यहीं के बिहार के हैं तो हमें वोट दे दो, सारे बिहार वाले, पूर्वांचल के हैं पूर्वांचल वाले सारे वोट दे दो। तो ऐसे बहकाने के लिए आएंगे। आप इनसे बचें और अपने यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा हो, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, उसको वोट दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमो।